नमस्कार बच्चों। तो ये क्वेश्चन देखते हैं इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का, जो कहता है कि हमें x के लिए सॉल्व करना है सच दैट 1 की पावर x बराबर 2 हो। अब ऑब्वियसली x जो है वो रियल नंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी रियल नंबर तू डालेगा ये 2 नहीं आ सकता। कोई भी रियल नंबर तू डालेगा हमेशा 1 ही आएगा। तो रियल नंबर नहीं होगा तो क्या, मैंने बोला गेम बदल रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। चल देखते हैं क्या हो सकता है। मेरे दिमाग में तो आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मुझे सॉल्व करना किसके लिए, 1 की पावर x बराबर 2। सही बात है। अच्छा, अब देख कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं यूज कैसे कर रहा हूं। इधर गेम जो है वो पावर का है, ठीक है। अब देख, मैंने बोला मेरे को एक आइलर एक्सपेंशन करना है। e की पावर i थीटा जो होता है वो क्या होता है, cos थीटा प्लस i टाइम्स साइन थीटा। ये i इमेजिनरी नंबर है। सही बात है बेटा, इतने तक तो सही। क्योंकि पावर का जब भी मैं देखता हूं मैं सोचता हूं लॉग लगाने का। अब जहां लॉग की बात कर रहा हूं वहां एक्सपोनेंट का यूज भी करूं, इसीलिए मैं आइलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर रहा हूं। अब इसको यूज कैसे करेंगे भाई, मैंने बोला हर कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। सही बात है। हाँ, बस मॉडुलस चेंज होता रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दे क्या कर सकते हैं। देख इसको मैंने बोला मैं 1 को लिखना चाहता हूं, 1 को। तो 1 लिखने के लिए यहां पे थीटा क्या होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि थीटा 0 होगा तो कॉस 0 1 हो जाएगा और साइन 0 खत्म हो जाएगा। सही बात है। तो मैं 1 को क्या e की पावर i टाइम्स 0 लिख सकता हूं। बोला हाँ। मैंने बोला यार जनरल फॉर्म बताओ, जनरल फॉर्म, क्योंकि सिर्फ 0 पे तो नहीं होगा। मैंने बोला हाँ, कॉस जो है वो हर किस एंगल पे 1 होता है। कॉस 0 पे 1 होता है, 2 पाई पे 1 होता है, -2 पाई पे 1 होता है, 4 पाई पे 1 होता है, -4 पाई पे 1 होता है। मैंने बोला हाँ, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे वो 1 होता है और उसी सेम मल्टीपल पे साइन भी 0 हो जाता है। सही बात है। तो यानी कि मैं 1 को इन जनरल क्या लिख सकता हूं, e की पावर i टाइम्स सॉरी बेटा, e की पावर i टाइम्स एंगल क्या होगा 2k पाई लिख सकता हूं, जहां k क्या होना चाहिए, k हैज टू बी इंटीजर। सही बात है ना। जैसे मैंने क्या बोला, k को 0 डाल तो e की पावर i 0। सही बात है। यहां पे 0 डालेगा cos 0 हो जाएगा 1, साइन 0 हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 1। सही बात। तो अब जैसे ही तूने इस k को 1 डाला, तो क्या होगा, e की पावर i टाइम्स 2 पाई, e की पावर i टाइम्स 2 पाई। जरा इससे करो तो e की पावर i टाइम्स 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, cos 2 पाई प्लस 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 i टाइम्स साइन 2 पाई। देख क्या आ रहा है, ये तो हुआ 0 और cos 2 पाई क्या हुआ 1, तो क्या ये 1 आया। मैंने बोला हाँ। वैसे ही तू -2 पाई भी डालेगा तब भी यही होगा, 4 पाई डालेगा तब भी यही होगा। मतलब k की वैल्यू अलग अलग इंटीजर डालता रहेगा तो हमेशा ये क्या आता रहेगा, 1 आता रहेगा। मतलब बेसिकली इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। इवन मल्टीपल मतलब 2k टाइम्स। सही बात। तो ये तो हो गया अपना मामला, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आते हैं, अब ये चीज को मैं 1 की जगह पे यूज कर सकता हूं। 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, ये चीज, ये वाली चीज मैं लिख सकता हूं 1 की जगह पे। तो ये वाली चीज यूज करते हैं 1 की जगह पे। ध्यान से देखना बेटा अप्रोच को। तो मेरा इक्वेशन क्या था, 1 की पावर x बराबर 2 होना चाहिए। मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, e की पावर i टाइम्स 2k पाई। मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, ऑब्वियसली k क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए बेटा। पावर x इज इक्वल टू 2। मैं एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी जानता हूं, a की पावर m की पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n हो जाता है बेटा। तो ये x आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, e की पावर i टाइम्स 2k पाई इंटू x। ये पूरा एंगल हो जाएगा। ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर। सही आइडिया बेटा।
बढ़िया है, इतने तक तो कहानी सही है। मैंने बोला यार x निकालना है, तो x को ये सर पे बैठा हुआ है ना, तो आसमान से पहले जमीन पे उतारना पड़ेगा। आसमान से जमीन पे उतारने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। बेस क्या रखूंगा, ऑब्वियसली मैं बेस रखूंगा मैं e, मतलब नेचुरल लॉग लूंगा। नेचुरल लॉग लेंगे ना बेटा, तो दोनों साइड लॉग ले लें। ये नेचुरल लॉग है तो ln लिख रहा हूं। नेचुरल लॉग को क्या लिखते हैं, ln e की पावर I टाइम्स 2k पाई इंटू x। सही है, ये पूरा पूरा e के ऊपर पावर में है, बराबर ln 2। इतना तक तो सही है। चलो बढ़िया, कहानी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं बेटा। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि लॉग मतलब ln ऑफ e की पावर, अगर मैंने a लिखा है तो ये a टाइम्स ln ऑफ e हो जाएगा, और ln ऑफ e क्या हो जाता है 1, तो यानी सिंपली क्या हो जाएगा a, यानी खाली पावर बचेगी। पावर बचेगी, ये जनरल नहीं, मैंने नेचुरल लॉग में लिख दिया। जनरल लिखना होता तो ऐसे लिखता मैं, लॉग बेस है मान ले m, और यहां है a की पावर b, तो पावर आगे सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है, तो b टाइम्स लॉग a m। अब अगर ये a m के बराबर होता तो ये 1 हो जाता। सही बात। तो ये तो थी लॉग की प्रॉपर्टी, इतना तो पता ही होगा यार, मैं बस देखा जा रहा हूं। अब बेसिकली पावर क्या है, e के ऊपर है, ये पूरा I टाइम्स 2k पाई इंटू x ये आ जाएगा, और ln e क्या बन जाएगा 1। मैंने बोला ना खाली बस पावर बचेगा। तो यहां से क्या आया बेटा, सिंपली बचा I टाइम्स 2k पाई इंटू x बराबर ln 2। इतने तक सही है, हो गया बेटा x के लिए सॉल्व। देख, और तू ध्यान से देख भी सकता है कि x जो है वो रियल नंबर तो नहीं है। ln 2 बाय I टाइम्स 2k पाई, तो x के एक सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा। अब I को हम यूजुअली नीचे प्रेफर करते नहीं है यार, तो एक काम कर, I से नीचे मल्टीप्लाई कर, I से ऊपर मल्टीप्लाई कर, I स्क्वायर हो जाता है -1, तो फाइनली बच जाएगा माइनस टाइम्स ln 2 बाय 2k पाई टाइम्स I। ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। k क्या हो सकता है, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में रूल नंबर 1 ऑफ मैथमेटिक्स, k कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड k बिलोंग्स टू इंटीजर। k 0 नहीं हो सकता, और k किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। सही बात है। और कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। k को 1 डालेगा तो एक सॉल्यूशन आएगा, k को 2 डालेगा तो दूसरा सॉल्यूशन आएगा, 3 डालेगा तो तीसरा आएगा, -1 डालेगा चौथा आएगा। ऐसे कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब x की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, जिसके लिए ये इक्वेशन होल्ड करेगी। तो x के कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो मैं x की एक वैल्यू नहीं निकाल सकता, एक से ज्यादा निकाल सकता हूं। तो कोई भी अगर बोले कि 1 के ऊपर कुछ भी पावर डालो तो हमेशा 1 आता है, उसकी बात को कंप्लीट कर देना बेटा, कि वो जो पावर है वो रियल नंबर होना चाहिए। वरना मैं 1 की पावर x को 2 भी लिख सकता हूं, 3 भी लिख सकता हूं, 4 भी लिख सकता हूं, सबके सॉल्यूशंस आएंगे, पर वो जो सॉल्यूशन होंगे वो रियल नंबर्स नहीं होंगे बेटा, वो इमेजिनरी नंबर्स होंगे। तो होपफुली ये आइडिया तू समझा होगा और इस क्वेश्चन से सीखा होगा। बेटा अप्रोच इंपॉर्टेंट है, यहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो अप्रोच है। अब जब मेंशन किया ही नहीं है, ठीक है, कि x भाई रियल नंबर हो सकता नहीं हो सकता, तो मैं बड़े डोमेन में लिखूंगा, तो x कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। सो होपफुली ये आइडिया तेरे को मजेदार तरीके से समझ आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए आइडिया के साथ, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।